जय हिंद एवरीवन। ये नज़ारा है सुबह सुबह का हमारे घर की बालकनी से। जी हाँ, अभी 6 भी नहीं बजे हैं और मौसम है सुहाना। बट लेट मी टेल यू, आई वॉज नेवर अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन। ये तो ऑटोमेटिकली हो गया कि हमें मज़ा आने लग गया सुबह उठने का। एंड नाउ बाय चॉइस आई एम अ पर्सन हु वेक्स अप अर्ली, बिकॉज मज़ा आता है हमें सबसे ज़्यादा जब हमें योग और मेडिटेशन करने को मिलने लग जाता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अर्ली मॉर्निंग, नो बडी टू डिस्टर्ब यू, you your yoga session with Yoga for Yourself. Good morning, Gypsy. Good morning, Gypsy boy. चलो चलो योगा करिए. Yes. ऐसे होती है हमारे दिन की शुरुआत। हर सुबह 4:45 बजे तक उठ जाते हैं और योग सेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉट 6 o'clock इट बिगिंस एंड कर्टसी योग फॉर योर सेल्फ। आई एम एनर्जाइज्ड फॉर द डे बिकॉज जितनी प्लानिंग करनी है फॉर द डे वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बहुत अच्छे से हो जाती है। व्हेन देयर इज नोबडी टू डिस्टर्ब यू बट योर 4-legged फॉर बेबी, वो तो चलता है। एंड दैट्स हाउ इट्स बीन एंड आई एम रियली रियली इंजॉइंग। बट जब ये यूट्यूब चैनल को रिवाइव करने की बात हुई और हमने इसको शुरू किया तो somebody asked me, इतना कुछ कर रही हो लाइफ में, अब ये यूट्यूब चैनल का पंगा भी डाल दिया है। तो आई सेड व्हाट इज पंगा देयर इज नो पंगा। एंड उनके उस क्वेश्चन ने मुझे एक्चुअली थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया कि क्यों कर रही हूँ, व्हाई। एंड देन आई रियलाइज्ड कि it had to happen, so it's happening. And because I enjoy this, it makes me happy, so I'm doing it. खुश हूँ, अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि अगर मेरे इन पॉजिटिव नोट्स से या जस्ट बाय नोइंग अबाउट मी, इफ इट ब्रिंग्स अ चेंज इन somebody else's life, makes it better, makes it good, I am more than happy. बट ये सब हुआ कैसे? क्योंकि I was not always with so many profiles in my life. हर 2-3 साल पे पोस्टिंग शिफ्टिंग, बट जब फाइनली हम देहरादून दोबारा आए, दैट इज़ द टाइम लगा कि वी आर सेटल्ड इन लाइफ फॉर गुड एंड नाउ थिंग्स आर लुकिंग अहेड। इन द सेंस सेटल्ड सा है ये शहर, पसंद ही आ गया है, सब कुछ बढ़िया है। और वो कहते हैं ना कि लोग जुड़ते गए, मिलते गए और कारवा बनता सा गया। तो बस यूं ही हमारे साथ भी हुआ। कर्नल अमरदीप मिले, उनकी गाइडेंस मिली और रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम थोड़ा सा हटके अपनी ज़िंदगी से कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, जिसका हमें शुरू से बचपन से शौक रहा है। तो वाई नॉट ट्राई दैट? बिकॉज ऑल इंडिया रेडियो, आप मानोगे नहीं, 18 ईयर्स की होने से पहले ही मुझे वहाँ पे अनाउंसर की जॉब मिल गई थी AIR लखनऊ में। बट सब कुछ हो गया, पेपर वर्क हो गया, एवरीथिंग वाज डन। एंड उसके बाद सडनली मुझे बुलाया गया फॉर्म फिलिंग वगैरह के बाद, और बोला गया कि वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू, बट यू आर नॉट 18 अभी, सो यू हैव टू बी 18 टू जॉइन AIR। एंड बड़ा मन दुखा। उसके बाद मुड़ के नहीं देखा कि अब हो गया, अब नहीं करना। सेम थिंग हैपेंड। हमें लगा कि AIR में मौका मिल रहा है, व्हाई नॉट ट्राई इट। तो पता चला था कि आफ्टर 50 यू कैन नॉट, एंड आई हैड 2 years इन हैंड, तो हमने कहा फटाफट कर लिया जाए। एंड नाउ व्हेन आई एम 50, आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट ऑल द डिसीजंस दैट आई हैव टेकन इन माय लाइफ। दे ऑल हैव बीन वेरी गुड एंड आई एम वेरी होपफुल कि मेरा ये यूट्यूब चैनल का काम भी अच्छा ही रहेगा। एंड जो गाइडेंस मुझे कर्नल अमरदीप की मिली, दैट रियली हेल्प्ड। सपोर्ट मिला, अपने बच्चों का साथ मिला, अपने पति का। एंड सो जो भी करो, खुश रहो, मस्त रहो,
इस अप्रोच के साथ इस चैनल को भी शुरू किया है. आई एम वेरी श्योर यू ऑल विल लाइक इट. जी हाँ, कर्नल अमरदीप जो हैं वो एक सफल सैन्य अधिकारी हैं। शुरू से इनका रुझान किताबों और साहित्य की ओर रहा है। सेना के अंग्रेजी से प्रभावित वातावरण में इन्होंने हिंदी भाषा की लौ को न केवल जगाए रखा, बल्कि उसे और अधिक प्रसारित किया। जैसा कि ये अक्सर कहते हैं, इन्होंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी हैं और यही एक ऐसी पूंजी है जो किसी शॉर्टकट से प्राप्त नहीं होती। तो जी हाँ, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया मिसेस गुरुंग के साथ। और फिर क्या था, हम जुड़ गए रेडियो घाम छाया के साथ और अक्टूबर 2021 से हमारी जर्नी शुरू हो गई इनके हिंदी प्रोग्राम्स के लिए, और आज भी हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। रेडियो घाम छाया जो कि इंडिया का पहला गुरखाली चैनल है। Thereafter, I was introduced to AIR, where I met Mr. Anil Bharti sir, and then announcer at Akashvani Dehradun happened, and the journey began. It's been nearly 1.5 years ka journey, and I'm enjoying every bit of it. So anyhow, coming to the crux of the matter, या असेंस की अगर बात की जाए तो वाई दीज वाईटी वीडियोस. सी, ऐसा है ना, लर्निंग नेवर एंड्स. ओके, और हम अगर ये लर्निंग को बरकरार रखते हैं तो बेहतर होता है हम सब के लिए. मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए. आपको पता है, ये जो ऐसे वीडियो बन रहा है या जो उसमें मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ पिक्चर्स के पीछे, ये बहुत कुछ सिखा रहा है. आई टेल यू, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी. और वो सीखते रहना हमें लगता है बहुत ज़रूरी है. जो बातें हमें आसान लगती है ना, और हम बड़े मज़े में देखते हैं रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, अब समझ में आ रहा है कि एक एहसास हुआ है कि इट इज़ नॉट वेरी ईजी. और सबसे मज़ेदार बात बताऊँ आपको, वो ये है कि हमने सोचा कि अपने बच्चों की हेल्प ले लूँगी, अपने बेटी की और बेटे की, और उनसे बोलूँगी कि भाई यहाँ पे अटक रही हूँ, कुछ सिखा दो, या ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सिखा दो. तो उनके लिए तो इट वाज लाइक अ कम बैक टाइम, यू नो. क्यों? हम क्यों सिखाएं? आप अपने आप सीखो, लर्न योर वे. आप प्रैक्टिकली सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा सीखोगे. आपको खुद सीखोगे, हैंड्स ऑन करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू. यू विल रिमेंबर इट बेटर. एंड आई फेल्ट लाइक ये वर्ड्स कभी कहीं सुने हुए हैं, बट आई कुड से नथिंग, बिकॉज शायद कभी हमने भी यही बातें बोली होंगी कि भाई खुद करो, खुद सीखो, इट्स बेटर. तो हमने कहा चलो ठीक है, खुद करते हैं, खुद सीखते हैं, और इंटरेस्ट बढ़ता गया. और ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, खुद किया है, एंड सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट इट. बट आई विल वॉन्ट योर रिव्यू, ऑनेस्ट फीडबैक, कि क्या ये ठीक जा रहा था या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए थे. क्योंकि ये जो सीखना है ना, ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. और क्या है कि अब मेरे दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ते हैं. हर समय सोचती रहती हूँ अब क्या किया जाएगा, अब कैसे करना है, इस टॉपिक पे क्या बोलना है, इस टॉपिक पे क्या करना है. खुश होती हूँ, और स्पेशली खुश होती हूँ जब मैं अपने हम उम्र के लोगों को देखती हूँ कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया करते हुए. उनके शॉर्ट्स, उनकी रील्स बहुत प्रेरणा देते हैं. तो हमें लगा कि शायद हमें भी जंप करना चाहिए इसमें और अपने थॉट्स को शेयर करना चाहिए, है ना. अब क्या है ना, ये हमने सीखा कि पॉज किया जा सकता है, अपने आइडियाज़ को कलेक्ट किया जा सकता है और फिर से ज्वाइन किया जा सकता है. तो हम वो भी ट्राई कर रहे हैं. तो बात हो रही थी कर्म प्रधान बनाने की अपनी ज़िंदगी को. जी हाँ, कर्म प्रधान जो भी करना है अपने जीवन में, यू नो, वर्क कहते हैं शुड बी द फोर्स बिहाइंड योर लाइफ. एंड जो करने में खुशी मिले उसको तो ज़रूर करना चाहिए. किसी और को खुश कर पाएंगे या नहीं ये सोच कर मत करिए, बिकॉज
किसी को भी अगर आपने खुश करना है तो सबसे पहले स्वयं को देखना पड़ेगा, खुद को खुश रखेंगे तभी तो वो रिपलिंग इफेक्ट होगा आपकी खुशी का बाकियों तक पहुंचने का। वो कहते हैं ना, यू स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू। तो वो मुस्कान अगर आपकी होठों पे है तो आप उसी मुस्कान को आगे बढ़ाएंगे और वो सब तक पहुंचेगी। उसी तरह से हमें लगता है कि जो भी हम सीखते हैं, जो हमें इंटरेस्ट देता है, जो हमें खुशी देता है, वो ज़रूर करना चाहिए, चाहे फिर कोई कुछ भी सोच रहा हो। डोंट बॉदर, क्योंकि अगर हम भी यही सोचेंगे कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है तो फिर वो क्या सोचने लायक बचेगा। तो एक्चुअली इन्जॉय योर लाइफ, खुश रहिए और वो स्माइल्स और हैप्पीनेस का जो रिपलिंग इफेक्ट है वो देते रहिए। एंड इट ऑल बिगिंस विद यू, आपसे शुरू होता है। बिकॉज अगर आपने एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया हो तो आपको याद होगा, जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं और मास्क लगाने की बात आती है, जिससे कि आप ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, तो भी वो कहते हैं सबसे पहले आप अपने चेहरे पर लगाएंगे उस ऑक्सीजन मास्क को, फिर अपने अगल बगल वालों की मदद करेंगे। यानी शुरुआत हमेशा खुद से होगी, और जब खुद से शुरुआत होनी है तो सारी पॉजिटिविटी के साथ क्यों ना हो ये शुरुआत, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप अपने मन से, अपने वचनों से, अपने कर्म से पॉजिटिविटी फैलाइए, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टू हैव दैट पॉजिटिव पावर विद इन ईच वन ऑफ अस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर एक हेल्पिंग नेचर है, बस वो हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि ये जो बातें हमने आज आपसे कही हैं, इनका कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा इम्पैक्ट आप सबके जीवन में आएगा और आप सब इसी तरह से वो रिपलिंग इफेक्ट क्रिएट करते जाएंगे। जय हिंद।